हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं यूपीएससी सीसेट 2023 का ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 रेज़ टू पावर 192 इज डिवाइडेड बाय 6। आपको रिमाइंडर बताना है। ऑप्शंस है 0, 1, 2 एंड 4। तो एक चीज तो आप देख पा रहे हैं कि इवन नंबर को इवन नंबर डिवाइड कर रहा है, तो ऑप्शन 1 तो करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज इवन में से इवन जाएगा तो ऑड नंबर तो नहीं बच सकता, है ना। तो ऑप्शन 1 तो नहीं हो सकता। सेकेंडली, आप ये भी देख पा रहे हैं कि ये 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये अगर रिमाइंडर 0 आ रहा तो ये 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, बिकॉज 6 कैन बी रिटन एज 2 एंड 3। तो 2 का मल्टीपल तो है, बट ये 3 का मल्टीपल तो नहीं है ना। 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर 0 भी नहीं आ सकता। तो ऑप्शन ए 0 भी नहीं हो सकता। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन बचती हैं, या तो 2 या फिर 4। अब देखिए पावर बहुत बड़ी है, तो एक बार थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व करके देखते हैं कि छोटी पावर्स में क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन जिनमें बहुत बड़ा कुछ एक्सपोनेंट दिया हो तो हमेशा छोटी वैल्यू से रख के देख लीजिए कुछ पैटर्न दिख रहा है कि नहीं। है ना, ऐसा कुछ होगा। 2 रेज़ टू पावर 1 इज 2, 2 रेज़ टू पावर 2 इज 4, 2 रेज़ टू पावर 3 इज 8 एंड दिस इज 16, दिस इज 32। अब इसको 6 से डिवाइड करिए, कितना आएगा रिमाइंडर 2। इसको 6 से डिवाइड करिए, कितना आएगा रिमाइंडर 4। इसको 6 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। इसको 6 से डिवाइड करिए, कितना आ रहा है 4। इसको 6 से डिवाइड करिए, कितना रिमाइंडर आ रहा है 2। 2 रेज़ टू पावर 6, 64/6, कितना रिमाइंडर आएगा 4। क्या आपको यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा है? 2 4 2 4 2 4 2 4 यही आता रहेगा। तो इसका मतलब आपको बस ये पावर देखनी है, अगर ऑड पावर है तो 2 आएगा रिमाइंडर, इवन पावर है तो 4 आएगा। तो ये इवन पावर है तो रिमाइंडर आएगा 4। तो ये क्वेश्चन सिर्फ पैटर्न देख के ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर आपने तो यहाँ पे पैटर्न देख लिया है, क्या जरूरी है यहाँ पे कोई पैटर्न दिखेगा? हाँ जरूरी है, मोस्ट लाइकली पैटर्न आपको दिखेगा, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं देख पाते तो आपको फिर बेसिक वे पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो इसमें रिमाइंडर्स की दो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर इसमें और इसमें कुछ कॉमन है तो वो चीज आप कॉमन ले लीजिए पहले। तो मैं बोलूंगा द रिमाइंडर ऑफ दिस ऑन डिवीजन विद दिस इज सेम एज रिमाइंडर ऑफ दिस ऑन डिवीजन विद दिस। देखिए 2 और 2 कॉमन था तो दोनों में से कॉमन ले लिया, तो रिमाइंडर आएगा 2 टाइम्स रिमाइंडर व्हेन 2 रेज़ टू पावर 191 इज डिवाइडेड बाय 3। अब मुद्दा आ गया 2 की पावर 191 को 3 से डिवाइड करो। इसके बाद आप 2 को थोड़ा बड़ा नंबर बनाइए, 2 को आप 4 बना सकते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 95 इंटू 2/3। मैंने क्या किया, ये 2 की पावर 190 हो गया और ये 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 191 हो गया, तो 2 की पावर 190 को 4 की पावर 95 लिख दिया। अब फिर मैंने फर्दर रिमाइंडर की प्रॉपर्टी यूज करी कि अगर नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं इनके रिमाइंडर्स ही मल्टीप्लाई होंगे। सो दिस इज एज गुड एज 4 की पावर 95/3 टाइम्स 2/3। अब 4 की पावर 95 3 से क्या रिमाइंडर देगा? वही देगा जो 4 3 से रिमाइंडर देगा। दिस इज एज गुड एज 4 की 4/3 रेज़ टू पावर 95। और ये कितना रिमाइंडर देगा? 2 ही देगा, राइट। अब ये कितना रिमाइंडर आ गया 4/3 1, 1 की पावर 95 और ये कितना आ गया 2। ये मल्टीप्लाई करने में कितना आ गया 4। तो रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 4। यहाँ पे भी क्या आया था 4, सेम ही आना चाहिए था, सेम ही आया। तो आपने पैटर्न ऑब्जर्व करके भी रिमाइंडर निकाल दिया, आपने बेसिक रिमाइंडर की थ्योरम यूज करके भी रिमाइंडर निकाल लिया। रिमाइंडर दोनों केस में 4 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी 4 वुड बी दी राइट ऑप्शन हियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हे गाइस, if you found this video helpful, hit the like button. Feel free to share with your friends, colleagues, and don't forget to subscribe to this channel for more such content. Thank you so much.